Good morning, students. How are you? Today our topic is sentence reordering. Sentence reordering में आपने क्या करना होता है? Make a meaningful sentence with words and phrases. जंबल वर्ड्स भी इसको बोलते हैं, जिसमें सेंटेंस को ब्रेक करके डिफरेंट पार्ट्स में दिया होता है इन डिसऑर्डर. आपने उन्हें क्या करना है, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड जैसे ये वर्ड है, ओके, और फ्रेजेस. फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स, जैसे इन द रूम, ऑन द बेंच. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन गए आपके? फ्रेजेस. तो कहीं कहीं फ्रेजेस दिए होते हैं, कहीं कहीं क्या दिए होते हैं? वर्ड्स. तो इन फ्रेजेस और ग्रुप्स को जोड़कर आपने क्या बनाना है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस. इसे हम कहते हैं सेंटेंस रीऑर्डरिंग. तो आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, क्या दिया हुआ है उसके अंदर? बॉय इज बेस्ट इन क्लास इज रोहित द. तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको टेंस करवा चुका हूं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. फिर क्या होना चाहिए? कोई हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. फिर क्या है? आप वर्ब लगाते हैं. वर्ब के बाद क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर आपने सीखा हुआ है. सिंपल स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. तो हमने इसमें एक एक चीज का ध्यान रखना है. कहां पर सब्जेक्ट आएगा, कौन सा वर्ड बिगिनिंग में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी, वर्ब कहां लगेगी, प्रेपोजिशन कहां लगेंगे, एडजेक्टिव कहां लगेगा, एडवर्ब कहां लगेगी. तो उनको ऑर्डर में कर कर ही हम क्या बनाएंगे? एक मीनिंगफुल सेंटेंस. वर्ड्स को ऑर्डर में करके आप क्या बनाएंगे? मीनिंगफुल सेंटेंस. तो यही क्या होता है आपका सेंटेंस रीऑर्डरिंग. ठीक है, तो आओ देखते कैसे बनेगा सेंटेंस. बॉय इज बेस्ट इन क्लास हिज रोहित द. तो रोहित आपको नाम दिख रहा है, रोहित से सेंटेंस बन सकता है. तो रोहित इज, रोहित ये सब्जेक्ट आ गया. रोहित इज, ये बेस्ट है, बेस्ट ये डिग्री है, एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है. तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है? द. रोहित इज द बेस्ट. रोहित इज द बेस्ट, वो बेस्ट है, क्या है? बॉय. रोहित इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास. रोहित इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास. समझे बेटा? तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे? सेंटेंस. ये हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. ये जो वर्ड्स थे वो ऑर्डर में नहीं थे, हमने इनको रीऑर्डर, ऑर्डर में कर कर क्या बना दिया? मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया. बहुत ही आसान है. सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, मीनिंग क्या होता है उसका, कैसे क्या सेंस निकल रही है उन वर्ड्स को पढ़ने से, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, व्हाट इज द सेंस कमिंग फ्रॉम देयर, आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड व्हाट विल बी द मीनिंगफुल सेंटेंस. Let us proceed to the second example. In sleeping was he, she, there, reached, room, her, when. अब देखिए सब्जेक्ट इसके अंदर हम देखें, अगर ढूंढेंगे तो ये दो हैं, ही भी है, शी भी है. हेल्पिंग वर्ब आप ढूंढे तो ये हेल्पिंग वर्ब ये रही. वर्ब ढूंढे तो क्या है? स्लीपिंग भी वर्ब है और रीच्ड है. तो ये सेंटेंस अगर आप देखें तो ये व्हेन वाला सेंटेंस है. इसमें दो क्लॉजेस हैं जो ऐड होंगे. तो सेंस क्या निकल रही है? इन स्लीपिंग वाज ही, मतलब कोई सो रहा है, स्लीपिंग है. ही, शी, देयर, रीच्ड मतलब कोई पहुंचा है वहां पर. रूम, हर, व्हेन मतलब व्हेन पहुंचे तो क्या थे? वो सो रहे थे. वो सो, लड़की भी सो रही हो सकती है और लड़का भी हो सकता है. तो आइए इसका सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेन he reached there, मैंने पहले ही से बना लिया. when he reached there, जब वो वहां पर पहुंचा तो क्या था? she was, मैंने सेकंड सब्जेक्ट लिया she, और ये was हेल्पिंग वर्ब. she was क्या कर रही थी? sleeping. she was sleeping where? अब कौन कौन से वर्ड रह गए? in her room. she was sleeping in her room. वो अपने रूम में क्या कर रही थी? सो रही थी. तो ये आपका सेंटेंस बन गया. व्हेन ही
reached there she was sleeping in her room। यही सेंटेंस अगर आप ये सब्जेक्ट यहां लगा दें she, when she reached there, तो आप he की जगह यहां क्या लगा सकते हैं, he was sleeping in her room। तो इस तरीके से भी आपका सेंटेंस बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी सेंटेंस रीऑर्डरिंग। आपने सेंटेंस को पढ़ना है, जो वर्ड्स दिए हैं, फ्रेजेस दिए हैं, इसको आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका मीनिंगफुल सेंस निकालना है भी क्या इसका मीनिंग निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर को फॉलो करें और आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। अभी जो आपको मैंने एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।